चुनाव के बाद आपके लोग तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार को ही बनाना है। बहुमत आने तो दीजिए, महाराष्ट्र देखे हैं, बहुमत तो आने दीजिए। महाराष्ट्र देखना शिंदे वाला हाल नीतीश कुमार का आप लोग करेंगे। समय आएगा तो बताएंगे। आपका एक चिट्ठी भी वायरल हुआ था जब सम्राट चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष थे, आपने लिखा था कि एक भी पासी को टिकट देते ही नहीं है भाजपा में। सही बात है, नहीं दिए हैं अभी तक। नहीं दिए हैं 90 से लगभग अभी तक नहीं दिए हैं, पूरे बिहार में नहीं दिया। 35 साल से पूरे बिहार में भाजपा ने एक भी पासी समाज को टिकट नहीं दिया। नहीं फिर दिया। आपको कैसे उम्मीद है? ये राजवल्लभ के दाहिने हाथ माने जाते हैं प्रकाश वीर। दाहिने हाथ क्या मानेंगे हम? वो सब है जो कि गोड़ैती करते हैं, चौकीदारी काम करते हैं। प्रकाश वीर हाँ तो किसका? राजवल्लभ का। ये बंधुआ मजदूर है। कौन? किसका? प्रकाश वीर। जहाँ कहेगा बैठने के लिए वहाँ बैठेगा, जहाँ उठने के लिए कहेगा वहाँ उठेगा। कभी कभी हम लोग को लगता है कि आरक्षण भी खराब है इन लोग के चाल चलन से, पॉकेट में रखता है। तो प्रोफेसर साहब आप चुनाव लड़िएगा, कुर्ता फटा हुआ है, पॉकेट में टिकट रखिएगा गिर जाएगा। नवादा के सुरक्षित सीट रजौली से विधायक हैं प्रकाश वीर, जो बागी हो चुके हैं, जदयू में जाने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी से वो विधायक हैं, लेकिन वहां से बीजेपी से तैयारी कर रहे हैं। सुरेंद्र चौधरी जी हैं, ये भी पासी समाज से आते हैं। बातचीत करेंगे कैसी तैयारी है, कितनी तैयारी है, और सवाल ये भी रहेगा कि पिछले कई वर्षों से पासी समाज को वहाँ पे बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है और ये बिहार में नहीं दिया है, उसको लेके ही बातचीत करेंगे। सर आपका सबसे पहले स्वागत है जी, थैंक्स। अभी प्रकाश वीर वहाँ के विधायक हैं आरजेडी के, वो जदयू मतलब आपके गठबंधन में ही प्रयास कर रहे हैं और आप भी तैयारी कर रहे हैं। फिर रिटेन उनको वापस टिकट उन्हीं को मिलेगा या फिर आपकी कैसी तैयारी है? ये तो ऊपरी नेतृत्व की बात है कि गठबंधन में जाएगा या भाजपा पुनः रहेगा। हम भाजपा की तरफ से अपनी तैयारी बहुत वर्षों से 20 साल से लगे हुए हैं। कब से हैं भाजपा में? भाजपा में तो बचपन से भाजपा में है। बचपन से ही भाजपा में ही है, एक ही पार्टी, मतलब कि भाजपा से का ही पॉलिटिक्स में आए हैं। भाजपा में ही है। भाजपा में लगातार हैं, पासी समाज से आते हैं। जी जी। कई अरसे से लगभग 35 साल से पूरे बिहार में भाजपा ने एक भी पासी समाज को टिकट नहीं दिया। नहीं फिर दिया। आपको कैसे उम्मीद है? लगे हुए हैं, हम एक कार्यकर्ता के हैसियत से लगे हुए हैं। मिलेगा टिकट तो चुनाव लड़ेंगे, ना तो फिर हम। कई सवाल हैं चौधरी समाज का, स्पेशल पासी समाज का। नीतीश कुमार जी से, आपके एनडीए गठबंधन के साथी हैं, जब से मुख्यमंत्री बने हैं शराबबंदी उन्होंने लागू किया, लेकिन साथ में तारीबंदी भी करवा दिया। उससे पासी समाज नाराज है। कई हजार लाखों की संख्या पासी समाज जेल में बंद है, उसको लेके लोग नाराज हैं एनडीए से। कैसे वोट करेंगे आपको? एनडीए से नाराज होने की कोई टूक ही नहीं बनता है, क्योंकि जिस समय ये काला कानून लगा था उस समय तेजस्वी जी भी सरकार में थे, बिहार सरकार में थे। लेकिन वो तो मान लीजिए मुख्यमंत्री थे नहीं ना। तब मुख्यमंत्री नहीं थे तो कुछ समस्या अच्छा किया तो कहता हमारे पाला में गया, हम नौकरी के अंबार लगा दिए। आज तारीफ पर प्रतिबंध जो लगाया वो भूल गया, वो भी तो उन्हीं का देन है। आप भाजपा से हैं तो आप भी बोल दीजिए कि हमारी पर सरकार होगी, हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे तो हटा देंगे तारी से प्रतिबंध। तारी को तो कृषि के क्षेत्र में लाने की आवश्यकता है। लेकिन हम खुद सर हमारी सरकार बनेगी, कृषि के क्षेत्र में आएगी। तो अभी किसकी सरकार है? अभी तो वही गठबंधन वाली है, कभी उधर जाना है, कभी चुनाव इधर के जाना बाद आपके लोग तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार को ही बनाना है। आप बहुमत आने तो दीजिए। महाराष्ट्र देख लिए? सारी बंदे रह अच्छा, जाएगा। महाराष्ट्र देख लिए? हाँ? महाराष्ट्र देखे हैं, बहुमत तो आने दीजिए। महाराष्ट्र देखना शिंदे वाला हाल नीतीश कुमार का आप लोग करेंगे। समय आएगा तो बताएंगे। अभी बड़ी बात बोल रहे हैं, कोई आपके बड़े नेता नहीं बोल रहे इस तरह से। हम किसी से छोटा है। कार्यकर्ता तो सबसे बड़ा, उसी के पास ताकत होता है। सबसे बड़ा कार्यकर्ता। चुनाव वही हराता है, वही जिताता है। और क्या तैयारी है रजौली को लेके? यदि आपको मौका मिलता है क्या करेंगे वहाँ पे? मौका मिलता है विधायक के लिए चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, विकास करेंगे। आपका एक चिट्ठी भी वायरल हुआ था जब सम्राट चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष थे, आपने लिखा था कि एक भी पासी को टिकट देते ही नहीं है भाजपा में। सही बात है, नहीं दिए हैं अभी तक। नहीं दिए हैं 90 से लगभग अभी तक नहीं दिए हैं, पूरे बिहार में नहीं दिया। न विधानसभा और गया के स्वर्गीय कृष्णा चौधरी एमपी थे, उसके बाद से लोकसभा में भी नहीं दिया। इस बार लड़के टिकट लेंगे क्या? प्रयास कर रहे हैं। लड़के क्या, बम और पिस्तौल चलाना है? प्रयास कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार वाले क्यों नहीं देते हैं पासी समाज को टिकट? क्या वजह है, क्या लगता है आपको? वजह
हाँ, इस पर तो हम कुछ नहीं बता सकते। आपस में बातचीत होती होगी ना, जब प्रदेश कार्यालय में बातचीत होती होगी। पारसी समाज तो भाजपा का रीढ़ है। हमारे शहीद ईश्वर चौधरी जिस समय पूरे देश में एमपी नहीं बना करते थे, उस समय हमारे शहीद ईश्वर चौधरी एमपी बन के दिखा दिए थे। लेकिन पिछले 35 साल से तो अछूत बना के रखा गया पारसी समाज को भाजपा ने। बात सही है, इसको तो हम भी स्वीकार करते हैं, इसको हम भी बोलते हैं। पारसी अछूत है भाजपा में। इस बात को कहीं भी बोलते हैं कि 35 साल से हमारे समाज को विधानसभा में टिकट नहीं दिया गया और लोकसभा भी नहीं दिया गया स्वर्गीय कृष्णा चौधरी के बाद से। तो इस बार लड़के लेंगे टिकट, भरसक प्रयास करेंगे कि हम टिकट लें। पारसी समाज को 2 लड़ाई लड़नी होगी, एक टिकट के लिए, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव में 2 ही लड़ाई हो गई ना आपकी। टिकट मिला, जीत है। टिकट मिला, जीत है। इतनी तैयारी है। इस बार विपक्ष रजौली में हारेगा। विपक्ष में तो प्रकाश वीर फिर आप ही जो भी चुनाव लड़ेगा हारेगा। प्रकाश वीर टिकट नहीं मिला, निर्दलीय आपको देंगे उसमें? नहीं, निर्दलीय तो कभी नहीं लड़ेगा। नहीं, लड़ना है भाजपा से। भाजपा से प्रकाश वीर को जदयू दे देगा टिकट। प्रकाश वीर आवेंगे, कौन पार्टी में जाएंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे उसकी बात है। कहीं बीजेपी में चले आए प्रकाश वीर तो रहेंगे, स्वागत है। आरजेडी वापस चले जाएंगे तो लड़ेंगे, टिकट मिलेगा लड़ेंगे। हम अपना पार्टी के की बात कर रहे हैं, हम लड़ना है, लड़ेंगे। अच्छा, लेकिन वहाँ परंपरा है ना सर कि राजवंशी को देता है बीजेपी सब दिन 7 बार से टिकट दिया है और आरजेडी वाले देते हैं पारसी समाज। देखिए, हम प्रयास करेंगे अपने प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व को कि लोहा लोहे से कटता है, लकड़ी से नहीं कटेगा। आज तक तो लकड़िए से कटने चाह रहे थे, 35-40 साल से तो कटते थोड़ा सा। समाज में आपस में लड़ाई होगा, लोहे से काटेगा। हाँ, जैसे हमारे एक बगल में विधानसभा है हिसुआ, जहाँ भूमियार अनिल सिंह है, विधायक 3 बार लगातार जीते हैं। उनको हराने के लिए नवादा के सुप्रीमो कहा जाता है, वहाँ के एक बच्चा कहता है व्हाइट हाउस, मतलब कि कौशल यादव खुद उतरे। आज के अनिल मेहता और राजवल्लभ एंड कंपनी, वो भी प्रयास किया अनिल सिंह को हराने के लिए। भूमियार अनिल सिंह है, दोनों बार हराने के बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं हारा। प्रकाश हारा तो एक भूमियार से ही, जो आज के विधायक है नीतू सिंह है। तो इसी तरह से क्यों नहीं प्रकाश वीर पासी को ये हमेशा देते हराया था, रजवार हराइयन रहा। इधर कोयरी और यादव नहीं हरा सका भूमियार को हिसुआ विधानसभा में, तो रजौली में क्यों नहीं प्रयोग किया जा सकता है। ये बात हम अपने शीर्ष नेतृत्व को हम अवगत कराएंगे, कराए। हाँ, ये लोहा को काटता है। ये राजवल्लभ के दाहिने हाथ माने जाते हैं प्रकाश वीर। आसान होगी लड़ाई? दाहिने हाथ क्या मानेंगे हम, दाहिना हाथ नहीं है। नहीं, उनके इशारे पे बगावत कर गए इस बार वो लोकसभा में। वो सब है कि गोड़ैती करते हैं, बहुत प्रभाव नहीं है, चौकीदारी काम करते हैं प्रकाश वीर। हाँ, तो किसका? राजवल्लभ का। क्या बात कर रहे हैं आप? राजवल्लभ आज कह देगा कि प्रकाश वीर तुम चुपचाप रहो, हम दे रहे हैं फलना के टिकट दिलावेंगे, वो सरेंडर कर जाएगा। तो फिर वही बात हो गई कि मुखिया गांव में हम लोग जो देखे हैं कितना नौकर बनाता है मुखिया। कभी हम लोग को लगता है कि आरक्षण भी खराब है इन लोग के चाल चलन से। पॉकेट में रखता है और मुहर और पैड अपने पॉकेट में मार दिया अपना, और जब जरूरत पड़ता है तो मुखिया जेल जाता है। तो प्रोफेसर साहब, आप चुनाव लड़िएगा, कुर्ता फटा हुआ है, पॉकेट में टिकट रखिएगा, गिर जाएगा। तो देखे नहीं थे कि राहुल गांधी के पॉकेट में ऐसा फट जाएगा। इधर हमारा बाहर थोड़ा फटा है। राहुल गांधी के देखे थे कभी फोटो? अरे जदयू के विधायक हैं, उनका पॉकेट से टिकट गिर जाता है बार बार। लोकसभा में गोपाल मंडल का गिर गया टिकट। तो मेरा पॉकेट नहीं फटा हुआ है, बस में लग गया। अच्छा, बस में लग गया। तो एक बात बताइए, बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि इसी की लड़ाई कांसीराम जी भी लड़े थे कि भाई पॉकेट का आदमी अब सुरक्षित सीट पर नेता नहीं बनेगा, क्योंकि लोग अपने चपरासी को बना दे रहे थे एमपी का टिकट देके, बाकी मालिक वो खुद रहते थे, बड़े समाज के लोग है ना, दबंग लोग। तो क्या वहाँ जो आपका जो सीट है रजौली, क्या वही खेल चल रहा है यहाँ भी? राजवल्लभ जी के पॉकेट में विधायक है। हाँ, खुले तौर पर कहते हैं कि राजवल्लभ जी का बांधा हुआ है, जहाँ कहेगा बैठने के लिए वहाँ बैठेगा, जहाँ उठने के लिए कहेगा वहाँ उठेगा। मतलब ये तो डेमोक्रेसी का तो गलत इस्तेमाल वहाँ हो गया। तो हो ही रहा है। रिजर्वेशन भी जो है, ऐसे बोलिएगा कि रिजर्वेशन पर एगो भाजपा कार्यकर्ता गलत बात बोला है। रिजर्वेशन तो अच्छी बात है, लेकिन उसके आड़ में अपने
मजदूर को, कमिया को, गोईठा थापने वाले को मुखिया और सरपंच बनाते रहते, जानबूझ के काम करेगा दबंग। और जेल जाएगा वो मुखिया, दलित मुखिया। जब समस्या आ जाएगा, कुछ में फंसना है, तो वो दलित मुखिया जाएगा जेल। अब मालिक है जगह मौज। बिहार में हो रहा है। हम अपने घर नवादा में देख रहे हैं, बिहार क्या बताओ, हम अपने घर में ही देख रहे हैं। ना, हमने कई गांवों में देखा है मुखिया स्तर पे कि लोग अपने पॉकेट के लोगों को बनाते हैं, नौकर को बनाते हैं मुखिया, लेकिन काम करते हैं खुद, कमाते हैं खुद, उनको कुछ 2-4 रुपया दे के अपना बैठाए रखते हैं। मजदूरी मिलता है, मजदूरी देते हैं, सिर्फ वो भी नहीं देते हैं कभी कभी, है कि नहीं है, नौकर बनाए रखते हैं। देखिए, ये खेल नवादा के रजौली विधानसभा, जो सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ हो रहा है। बगल में नालंदा है, जहाँ नीतीश कुमार जी का घर है, उनके गृह, पड़ोसी गृह जिला कह लीजिए, वहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ऐसा बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं, जो वहाँ से तैयारी कर रहे हैं विधानसभा 2025 का। कहना है कि जो प्रकाश वीर हैं वो पॉकेट के आदमी हैं किसी और के, वो किसी के नौकर। विधानसभा के एक एक जनता उनको बोल रहा है मानहानि लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा सर। मानहानि हम पर कौन कर देगा, हम पर क्यों? प्रकाश वीर कर देंगे। सच्चाई है, पॉकेट के आदमी, एकदम पॉकेट का अपना दमखम नहीं है। अरे राजद के विधायक है और निर्दलीय में है, जो कि सपोर्ट किया विनोद यादव को, वो क्या मानहानि करेगा हमको? राजद के चुनाव लड़ रहा था श्रवण कुशवाहा, उसको मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी निर्दलीय को मदद किया, बंधुआ मजदूर है। किसका? प्रकाश वीर। किसका? राजवल्लभ प्रसाद का, उनके इशारे पे। हाँ, तो उनके हिसाब पर उनके भाई विनोद यादव लड़ रहा था निर्दलीय लोकसभा, तो इनको तो श्रवण कुशवाहा को मदद करना चाहिए, जो राजद के टिकट से लोकसभा लड़ा था। नियम तो वही है, तो क्यों नहीं मदद किया? तब मालिक जो कहेगा वो करेगा। मालिक कहेंगे उठ तो उठ, बोलेंगे बैठ तो बैठ, बोलेंगे दिन के रात कहेंगे नहीं, करके दिखा रहे हैं। कहेंगे आप कौन सी करके दिखा रहे हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर। गलत आरोप थोड़ी है, सामने है कि श्रवण कुशवाहा जी को है मदद नहीं किया, राजद के विधायक होके। एमएलसी में चुनाव लड़ा श्रवण कुशवाहा राजद के कोटा से, उसमें भी सहयोग नहीं किया। तो ये इसको क्या कहा जाए? मालिक विधायक, ये विधायक है, ऐसे विधायक होते हैं कि पार्टी को है रिजाइन मार दे, राष्ट्रीय जनता दल के विधानसभा से रिजाइन मार दे विधायक से, कि हम ऐसे टिकट पर हम नहीं विधायक रहेंगे। विधायक भी रहेंगे और पीछे से छुड़ा भी भोंकेंगे। नहीं, वो कहते कि नवादा में राजवल्लभ ही राजद है। हाँ, तो राजवल्लभ बता रहे, राजवल्लभ ही लालू है, राजद तो छोड़े लालू है नवादा में। राजवल्लभ मतलब लालू, ये जो प्रकाश वीर का कहना है, जबकि बागी हो गए ना राजवल्लभ जी का कुछ भी हो, प्रकाश वीर का कहना है कि हमारा लालू यही है, हमारा भगवान यही है, सब कुछ यही है। अब इससे बड़ा हमसे नहीं बुलवाइए। इस बार आजादी दिलाएंगे आप लोग? सीट उनके हाथ से निकाल के हम लोग अपने पक्ष में रखेंगे। अब पिंकी भारती राजद से आ जाएगी तब? अभी तो टिकट किनको मिलता है तो हम वो तो बाद की बात, कई लोग रेस में होते हैं, वो आएंगे क्योंकि वो भी मजबूत नेत्री है, कितना मुश्किल होगा। अब तो दोनों लड़ेंगे, एक तो जीतना है, एक हारना है। वो भी पासी समाज से, भी पासी समाज से। हम तो चाहते हैं कि लोहा लोहे को टकराए। क्यों रजवंशी पासी होगा? क्यों नहीं पासी चुनाव भाजपा से लड़ेगा? चलिए, इन्होंने कई बातें सनसनीखेज खुलासे किए हैं, और ये लोकतंत्र के लिए एक धब्बा भी है कि जो सुरक्षित सीट है वहां पे पॉकेट के आदमी चुनाव लड़ते हैं किसी सामंती के, और उनके इशारे पे काम करते हैं। ये खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। आप क्या सोचते हैं? आप रजौली से हैं, इनके बातों में कितनी सच्चाई है? आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।